जी हाँ, हेलो दोस्तों। डियर सीएम सर, आरडीए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले वाले वीडियो में बहुत सारा खूब प्यार दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी यदि वीडियो अच्छा लगेगी तो आप सब भी इस पर भी क्या करेंगे, अपना प्यार दिखाएंगे, ठीक है, सपोर्ट दिखाएंगे। तो चलिए आज चलते हैं हम लोग, ठीक है, भारत के कुछ प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान, ठीक है, यानी कि भारत से के प्रमुख व्यक्तियों से संबंधित स्थान के बारे में हम लोग चल रहे हैं चर्चा करने के लिए। यानी कि कौन सा स्थान किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। कौन सा स्थान किस व्यक्ति से संबंधित है, किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। यानी कि किसी महान व्यक्ति का जन्म किस स्थान पे हुआ है, मृत्यु किस स्थान पे हुआ है, या किसी चीज़ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है, कौन किया गया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और वो जगह जो है उस व्यक्ति से संबंधित है तो वो जगह कहाँ पर स्थित है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि स्थान एक तरफ बना दिया गया है और एक तरफ बना दिया गया है क्या, व्यक्ति। यानी कि स्थान कौन कौन सा है और उससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन सा है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग आते हैं, ठीक है, सबसे पहले हम लोग आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे क्या, शांति निकेतन। शांति निकेतन ये क्या है, जगह का नाम है। शांति निकेतन क्या नाम है, जगह का नाम है, जो कि पूछा जाएगा कि ये कहाँ पर स्थित है। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों याद रखना है पश्चिम बंगाल में कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है, कोलकाता। और मुख्यमंत्री कौन है, ममता बनर्जी। यहाँ पे दोस्तों याद रखना है, तो वो जगह है कौन सा, शांति निकेतन। और ये जो है कि किस व्यक्ति से संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों क्या, रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको शार्ट में क्या कहता है, आर एन टैगोर के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये बात याद रखना है आप लोगों को, रविंद्रनाथ टैगोर को, इनको जो है कि इनको और किस तरह से आप लोग याद रखेंगे कि यही पहले ऐसे व्यक्ति है, ठीक है, जिनको सबसे पहले भारत में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। यानी कि पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है क्या, रविंद्रनाथ टैगोर को। और कब प्रदान किया गया था, तो आप लोगों को याद रखना है 1913 ईस्वी में। नोबेल पुरस्कार के बारे में और जानना चाहेंगे तो इसके लिए एक और वीडियो बना दिया जाएगा कि नोबेल पुरस्कार का स्थापना कब हुआ था, कब किया गया था, कब से देना शुरू किया गया, और किस किस भारतीय व्यक्ति को मिला हुआ, किसको 2 बार मिला हुआ, सबके बारे में एक नेक्स्ट वीडियो क्या कर दिया जाएगा, बना दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नोबेल पुरस्कार के बारे में। यानी कि पूछा जाएगा कि इनको किस क्षेत्र में दिया गया था, तो आप लोग याद रखना है साहित्य के क्षेत्र में। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में दिया गया था, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। कब दिया गया था, तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। दोस्तों याद रखना है, सबसे पहले पाने वाले नोबेल पुरस्कार ये प्रथम भारतीय व्यक्ति हैं। अब उसके बाद सेकेंड नंबर पर हम लोग आते हैं दोस्तों, क्या है, तलवंडी जो कि पहले भारत और पाकिस्तान एक में हुआ करता था। तो तलवंडी नामक जगह पर ही क्या हुआ है, गुरु नानक देव का जन्म हुआ है, ठीक है। पहले भारत और पाकिस्तान एक में हुआ करता था, तो वहीं पे जो है कि तलवंडी पहले भारत में पड़ता था। अब जो है कि भारत का चीन से, भारत के पाकिस्तान से क्या हो गया, बंटवारा हो गया है। तो वर्तमान समय में जो तलवंडी नामक जगह है, ये कहाँ पड़ता है, आपसे पूछा जाएगा तो बोला जाएगा, याद रखना है दोस्तों, कहाँ पे पड़ता है, तो क्या बोलते हैं, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। और किससे संबंधित है ये, तो गुरु नानक देव से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है गुरु नानक देव, जैसे आप लोगों को 10 सिख गुरुओं के नाम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो आप लोगों को इनके बारे में जरूर सुने होंगे। ये क्या थे, ठीक है, ये प्रथम सिख गुरु थे। ये क्या थे, प्रथम सिख गुरु थे। और इनका जन्म स्थान कहाँ पर है, तलवंडी पे। कब हुआ था, तो 1469 ईस्वी में हुआ था। वर्तमान समय में तलवंडी कहाँ पर है, किस देश में स्थित है, तो याद रखना है पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान से संबंधित पूछा, पाकिस्तान की राजधानी है कहाँ है, तो आप लोगों को याद रखना है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, इस्लामाबाद। तो दोस्तों ये बातें क्या रखना है, याद रखना है। हम लोग चलते हैं कि सभी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में देखेंगे और उनसे संबंधित फैक्ट के बारे में भी क्या करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद याद रखना है, थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोग, क्या, थर्ड नंबर पे आते हैं हम लोगों को जो है कि क्या है, राजघाट किससे संबंधित, कौन से महान व्यक्ति हैं जो कि क्या है, उनसे राजघाट क्या है, संबंधित है, राजघाट संबंधित है। यानी कि आप लोगों को दोस्तों याद रखना है कि राजघाट कहाँ पर है, तो ये देखना है आप लोगों को, दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी में स्थित है। और ये किस व्यक्ति से संबंधित है, याद रखना है दोस्तों, महात्मा गांधी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो महात्मा गांधी से संबंधित है। यहीं पे इनका क्या है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल स्थित है,
ठीक है, यानी कि महात्मा नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी को पूजा करते समय क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी, तो कर दी गई थी, तो उनका जो है कि समाधि स्थल बनाया गया है। तो कहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, तो याद रखना कहाँ पे, राजघाट में बनाया गया। राजघाट पूछा जाएगा कहाँ पे है, तो याद रखना है दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है। महात्मा गांधी का जन्म कब था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। अभी हाल ही में 2 अक्टूबर को क्या किया गया है, गांधी जयंती मनाया गया है, आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं 4th नंबर पे आएंगे हम लोग। तो उसके बाद याद रखना है कि कौन सा ऐसा जगह है, ठीक है, विजय घाट कहाँ पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है नई दिल्ली में। ये भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में। ये आप लोगों से याद रखना है कि यहाँ पर किसके यादगार में इसको मतलब ये जगह है, तो याद रखना लाल बहादुर शास्त्री के सब किसके संबंध में है, तो लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में है। जी हाँ दोस्तों, किसके संबंध में है, लाल बहादुर शास्त्री के संबंध में। उसके बाद आप लोगों को याद रखना है 5th नंबर पर क्या आता है, वीरभूमि। वीरभूमि किससे संबंधित है, तो दोस्तों याद रखना है किससे संबंधित है, आप लोगों को याद रखना है किससे संबंधित है, तो राजीव गांधी से संबंधित है। ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे, तो इनसे भी संबंधित है कौन सा, वीरभूमि। और ये पूछा जाएगा वीरभूमि कहाँ पर स्थित है, वीरभूमि कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, किस जगह पर स्थित है, तो आप लोगों को याद रखना है नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का है, नई दिल्ली है, वहाँ पर किसका समावेश है, तो राजीव गांधी का। ये क्या थे, हम लोगों के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, तो दोस्तों ये याद रखना है। आगे हम लोग आएंगे तो शक्ति स्थल जो, जी हाँ दोस्तों, नारी शक्ति। आप लोग वुमेन एम्पावरमेंट का आप लोग नाम सुने होंगे, जिसको कहेंगे नारी शक्ति। तो शक्ति ये क्या है, नारी है। इंदिरा गांधी क्या है, नारी है। यानी कि आप लोग को याद रखना, ये पूछा जाए कि भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो याद रखना है इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी। तो नारी शक्ति बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो उससे क्या हुआ, आप लोग को याद रखना है शक्ति स्थल, यानी कि शक्ति कहाँ पे है, तो अब नारियों में हो गया। नारी भी क्या कर रही है, फाइट कर रही है, हर क्षेत्र में क्या कर रही है, मतलब ठीक है, चढ़ बढ़ के क्या कर रही है, भाग ले रही है, ठीक है, और सफल भी हो रही है। तो ये एक क्या है, अच्छा संकेतक है हमारे देश के विकास के लिए। जी हाँ दोस्तों, आगे अब हम लोग देखेंगे 7th नंबर पर क्या आता है। 7th नंबर पर क्या आता है, तो 7th नंबर पर है दोस्तों क्या है, शांति वन है। 7th नंबर पर क्या है, शांति वन है। तो पूछा जाएगा शांति वन कहाँ पर स्थित है, शांति वन कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखें, शांति वन कहाँ पर स्थित है, तो याद रखें ये भी नई दिल्ली में है। शांति वन कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे आप लोग, नई दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, तो नई दिल्ली में है। शांति वन कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। और ये भी पूछा जाए कि त्रिमूर्ति भवन कहाँ पर है, त्रिमूर्ति भवन कहाँ पे है, तो ये याद रखना आप लोग क्या, कि ये भी कहाँ है, नई दिल्ली में है। और दोनों पूछा जाए किससे संबंधित है, तो याद रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। किससे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इनसे कौन कौन सा जगह जुड़ा हुआ है, तो याद रखना है कौन सा, शांति वन। एक शांति वन है और एक शांति निकेतन है, तो दोनों में क्या है, अंतर है दोस्त। तो ये क्या रखना है, अंतर याद रखना है। जी हाँ गाइज, आप लोगों को ये अंतर क्या रखना है, याद रखना है। कौन, शांति वन जब पूछा जाएगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। और जब बोला जाएगा क्या, कि शांति निकेतन किससे संबंधित है, RN टैगोर से, रविन्द्रनाथ टैगोर से। ठीक है दोस्तों, तो अब ये याद रखना है। त्रिमूर्ति भवन भी बोला जाएगा तो कहाँ से बताएंगे आप लोग, कहाँ से बताएंगे, नई दिल्ली में है। कहाँ पे है, नई दिल्ली में। किससे संबंधित है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। उसके बाद 8 नंबर पे आएंगे हम लोग चित्तौड़गढ़। कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ ये कहाँ पे है, राजस्थान में। चित्तौड़गढ़ कहाँ पे है दोस्तों, राजस्थान में। और हल्दी घाटी जैसे कि आप लोग परिचित होंगे किससे, महाराणा प्रताप सिंह से। ठीक है, ये हमारे क्या थे, ये हमारे वीर योद्धा थे। कौन थे, वीर योद्धा थे ये जो है कि अकबर को क्या किए थे, कई बार मतलब जो है कि अकबर किसी से डरता था तो वो क्या थे, महाराणा प्रताप ही थे। तो आप लोगों को याद रखना कौन थे, ये चित्तौड़गढ़ कहाँ से किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। और हल्दी घाटी किससे संबंधित है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित है। आप लोगों को ये याद रखना है कि महाराणा प्रताप मतलब किस राज्य से थे, तो याद रखना राजस्थान से थे। राजस्थान की मतलब इतिहास बहुत ही क्या है दोस्तों, रोचक है। राजस्थान की इतिहास बहुत ही रोचक है। ठीक है, इसके बारे में कभी सभी राज्यों के बारे में विशेष रूप से क्या किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। अभी फिलहाल में अब हम लोग देखते हैं आगे नंबर में 9th नंबर में देखते हैं वैशाली जिला का नाम आप लोग सुने ही होंगे। यदि बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स पर पढ़ाया गया था तो उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे कि वैशाली जिला कहीं पर जरूर कहीं पर आया हुआ। तो वैशाली हो गया, पावापुरी हो गया, वैशाली हुआ और पावापुरी हो गया। तो ये दोनों जगह पूछा जाएगा कि कहाँ पर है, तो याद रखना है किससे कहाँ पर है, तो बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है दोस्तों, बिहार में। वैशाली जिला हो गया और पावापुरी हो गया, ये दोनों कहाँ पर है, तो बिहार में। और ये पूछा जाए
किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, तो याद रखना दोस्तों महावीर स्वामी से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो महावीर स्वामी से संबंधित है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, याद रखना है इसको। महावीर स्वामी से कौन सी जगह संबंधित है, तो वैशाली और पावापुरी। ये पूछा जाए किस राज्य में, कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताएंगे आप लोग, बिहार में स्थित है। बिहार में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो बिहार में स्थित है। आगे हम लोग आते हैं कि क्या, उर्बिल्ले आश्रम। उर्बिल्ले आश्रम, देखिए कितना बोलने में अच्छा लग रहा है, उर्बिल्ले आश्रम। उर्बिल्ले आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो देखिए अ यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है, एक जैसे दिख रहा है। तो याद रखने का उर्बिल्ले आश्रम कहाँ पर स्थित है, तो याद रखना अरविंद घोष से। अरविंद घोष से संबंधित है। किससे संबंधित है दोस्तों, अरविंद घोष से संबंधित है। उर्बिल्ले आश्रम किससे संबंधित है, अरविंद घोष से, अरविंद घोष से संबंधित है, ठीक है। उम्मीद है कि अब सबको अब समझ में आ गया होगा। ये बात याद रखना है कि उर्बिल्ले आश्रम किससे संबंधित है, अरविंद घोष से संबंधित है। कहाँ पर ये है, तो याद रखना पांडिचेरी में है। कहाँ पर है, पांडिचेरी में है। जी हाँ दोस्तों, उर्बिल्ले आश्रम कहाँ पर है, तो पांडिचेरी में है। पांडिचेरी में है। और ये किस व्यक्ति से संबंधित है, तो अरविंद घोष से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, ठीक है, अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। और यदि आप लोगों को CN सर का क्या पढ़ाया हुआ मतलब बात समझ में आया होगा, और जो है कि